मेर्सी जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उनसे आग्रह करता हूँ कि आज के रूहानी सफर को आगे बढ़ाएं। आदरणीय जसविंदर कौर जी। नमस्कार, सभी का इस आज के सफर में हार्दिक स्वागत है और विवेक परिवार, पीएमसी हिंदी चैनल और सभी सहयात्रियों का, सहभागियों का मैं इस सफर में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रोज की तरह आज भी हम इस सत्र की शुरुआत ध्यान से करेंगे, इसलिए आंखें बंद कर लीजिए, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। जो ध्यान का विधि विधान हमने सीखा है, उसी विधि विधान से हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। इस अद्भुत यात्रा में, जीवन की इस यात्रा में सांसें ही हमारी सच्ची मित्र हैं। सांसों में लोक परलोक के रहस्य छिपे हैं। सांसों के साथ एक होकर हम स्वयं को जान सकते हैं, हम परमात्मा को जान सकते हैं, हम गुरु को जान सकते हैं। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। सांसों के साथ एक होकर अपने मन को खाली कर लें। मन सब प्रकार के विचारों से मुक्त हो जाए और शांत हो जाए, चुप हो जाए, जहां उसे केवल और केवल गुरु की वाणी और गुरु के उपदेश ही सुनाई दे। अध्यात्म की इस यात्रा में मन का चुप हो जाना, मन का शांत हो जाना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सांसों के साथ एक हो जाएं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेवंदे, गुर पार उतारन हार। नानक का मार्ग प्रकाश का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, आत्मा का मार्ग है। यहाँ मन को तो चुप होना ही है, तभी हमें गुरु की आवाज सुनाई देगी। सांसों के साथ, सांसों की लय के साथ, सांसों की ऊर्जा के साथ मन को एक कर लें। लास्ट 1 मिनट सांसों के साथ रहें। नानक का मार्ग एक का मार्ग है। नानक के पास अनेकता में भी एकता है। उस एक से जुड़कर, उस एक को अपना मित्र बनाकर, उस एक को अपना संगी साथी बनाकर हम इस भव सागर से पार उतर सकते हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स
सांसों के साथ रहें। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करके बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की दुनिया में ले जाएं। Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Thank you, thank you, thank you. Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you. हम हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, चश्मा उतारकर, आंखें बंद करके इसी विधि से ध्यान करते हैं। यही विधि हमें ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने सिखाई है। क्योंकि 10% ऊर्जा हाथों से बाहर जाती है, 10% ऊर्जा हमारे पैरों से बाहर जाती है और 80% ऊर्जा हमारी आंखों से बाहर जाती है। जब हमारी ऊर्जा बाहर की दुनिया में बहती है तो हम भीतर कैसे जाएंगे? भीतर जाने के लिए, अपने ही अंदर यात्रा करने के लिए हमें ऊर्जा के बाहर जाने के द्वार बंद करने हैं। जब यही ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करेगी तो हमारे अंदर रूपांतरण होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। इसलिए हम जब भी ध्यान करते हैं इसी विधि के साथ ध्यान करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी की यात्रा, जीवन यात्रा, जो श्री गुरु नानक देव जी के चरित्र हैं, जो उपदेश हैं, जो सिद्धांत हैं, हम उन पर विचार कर रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने ऊंच नीच, जाति पाति के भेद को मिटाया। उन्होंने कहा कि जिस नूर से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, जिससे सभी मनुष्य, पशु, पक्षी उत्पन्न हुए हैं, तो फिर भला और बुरा कोई नहीं है। सब उसी की मिट्टी से बने हैं, सब उसी के नूर से बने हैं, सबको बनाने में उसी का हाथ है। तो फिर भला और बुरा, छोटा या बड़ा, ऊंच नीच कहाँ है? सब उसके अपने हैं, सब उसी के हैं। वो सब में है और सब उसी में है। श्री गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में एक स्थान पर उन्होंने विश्राम किया। वहां कुछ लोग गुरुजी के पास आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, गुरुजी, हम बहुत दुखी हैं। यहाँ पर एक ही कुआं है और उच्च जाति के लोग हमें उस कुएं से पानी नहीं लेने देते। हमें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। हमें बहुत तकलीफ होती है, कष्ट होता है। आप फकीर हो, आप हमारा कष्ट निवारण करो। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि यहाँ पर एक कुआं खोदो, पानी निकलेगा। उन्होंने कहा, इस पूरे आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं है। लेकिन गुरु नानक देव जी का वचन मानकर जब उन्होंने कुएं की खुदाई की तो वहां ठंडा मीठे जल का एक फव्वारा उत्पन्न हो गया और वो कुआं पानी से भर गया। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, ये नानक का प्याऊ है। यहाँ हर जाति धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के
जल ग्रहण कर सकते हैं। उसका नाम रखा नानक प्याऊ। आज वहां पर नानक प्याऊ नाम से ही गुरुद्वारा है और वहां से लोग अमृत जल को ग्रहण करते हैं। जाति पाति के भेद को मिटाया और श्री गुरु नानक देव जी ने जहां सभी को सत्य का, धर्म का मार्ग बताया, वहां जहां जहां लोग कष्ट में थे पानी की वजह से या किसी और वजह से, जहां जहां उन्हें शारीरिक तौर पर, संसारिक तौर पर भी कष्ट था, श्री गुरु नानक देव जी ने उनके कष्टों का भी निवारण किया। ऐसे ही एक स्थान महाराष्ट्र में बिदर झीरा नाम से है। वहां भी श्री गुरु नानक देव जी ने जल के सोमे को प्रकट किया। एक स्थान पर गुरु जी गए जहां समुद्र के किनारे गांव था और 6 महीने बाद समुद्र में ऐसा तूफान उफान आता था कि सारे घर बह जाते थे। उस गांव में जब श्री गुरु नानक देव जी गए तो गांव वासियों ने श्री गुरु नानक देव जी की बहुत सेवा की। 6 महीने हो गए और वो अपना सारा सामान भरकर गड्ढों में चल पड़े और गुरु जी को कहा, आप भी हमारे साथ चलो। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, आप यहाँ अच्छे भले रह रहे थे, फिर क्या हो गया, अचानक क्यों चल पड़े? उन्होंने बताया, गुरुजी, हर 6 महीने बाद समुद्र की लहरें हमारे घरों को बहाकर ले जाती हैं, इसलिए हम यहाँ से चले जाते हैं और वापस आकर फिर नए घर बनाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर इस बार आपके घर समुद्र ना बहाकर ले जाए तो आप गुरु की सिक्की धारण करोगे? तो उन्होंने कहा कि अगर हमारा ये दुख दूर हो जाएगा तो हम अवश्य गुरु की सिक्की धारण करेंगे। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, इस बार तुम जाओ, हम यहीं बैठते हैं, आप बाद में आकर देख लेना। वो सब लोग चले गए। श्री गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना वहीं बैठे रहे। गुरु जी गुरबानी का उच्चारण करते रहे, कीर्तन करते रहे, मर्दाना रबाब बजाता रहा। और जब वो समय आया और समुद्र की लहरें उफनती हुई किनारे की ओर आने लगी तो श्री गुरु नानक देव जी ने अपना चरण समुद्र को छुआ दिया, स्पर्श किया तो लहरें शांत हो गई। किसी के घर नहीं बहे, ऐसे के ऐसे जैसे घर थे वैसे ही रहे। जब वो लोग वापिस आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, ये संत तो बहुत पहुंचे हुए हैं और जो ये कहते हैं अब हम इनकी बात मानेंगे। तो वहां पर श्री गुरु नानक देव जी ने धर्मशाला बनवाई, सुबह शाम कीर्तन करने के लिए कहा, पाठ पूजा भजन बंदगी सिमरन और सत्संग करने के लिए कहा और उनका दुख दूर करके श्री गुरु नानक देव जी आगे चले गए। ऐसी जन्म साखी में ऐसे गुरु नानक देव जी के अनेकों लीलाएं हैं जहां उन्होंने संसारिक तौर पर भी जो लोगों के कष्ट थे उनका भी निवारण किया। एक जगह गुरु जी गए तो एक सिख ने श्री गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, मेरे घर में जो भी संत महात्मा आते हैं मैं उनकी सेवा करता हूँ और उन सबसे मेरा एक ही प्रश्न होता है कि सत्संग करने का और संतों के दर्शन करने का क्या फल है। वही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि सत्संग करने का, संतों के दर्शन करने का क्या फल है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, गृहस्थी के लिए संतों की सेवा करनी आवश्यक है, उसे संतों की सेवा और सत्संग करना ही चाहिए। लेकिन कल सुबह जंगल में जाना, तेरे प्रश्न का उत्तर वहीं मिलेगा। वो सिख सुबह उठकर जंगल में गया और जाकर थोड़ी देर बैठा और वहां एक पेड़ के नीचे जब वो बैठा था तो उसने देखा पेड़ के ऊपर एक काव का जोड़ा बैठा है, काव का जोड़ा बैठा है। थोड़ी देर बैठकर वापस आ गया और आकर गुरुजी को कहा, गुरुजी, वहां तो एक काव का जोड़ा बैठा है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई तू कल फिर जाना। अगले दिन वो फिर गया। तब उसने देखा कि जहां काव का जोड़ा बैठा था वहां बगलों का जोड़ा बैठा है, 2 बगले बैठे हैं। वो फिर थोड़ी देर बैठकर वापस आ गया। श्री गुरु नानक देव जी को बताया। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई तू कल फिर जाना, तेरे प्रश्न का उत्तर वही है। तीसरे दिन जब वो सिख गया तो उसने देखा कि वहां पर हंस का जोड़ा बैठा था। थोड़ी देर बैठकर वो फिर वापस आ गया।
फिर उसने कहा, गुरुजी आज वहां हंस का जोड़ा बैठा था। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, बस तू कल फिर एक बार जाना, तब तेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगले दिन वो सिख फिर गया, गुरु का वचन मानकर, गुरु की आज्ञा मानकर फिर जंगल में गया। जब जंगल में गया तो उसी वृक्ष के नीचे एक स्त्री और पुरुष खड़े थे। वो इस सिख की इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये सिख गया, उन्होंने नतमस्तक दंडवत वंदना करके इस सिख के चरण स्पर्श किए और कहा, तू धन्य है, तेरी वजह से हमें मुक्ति प्राप्त हुई है। सिख ने कहा, मुझे तो ये प्रश्न का उत्तर जानना है कि संतों की सेवा का, उनके दर्शन का क्या फल मिलता है। स्त्री पुरुष ने कहा, अभी तुझे संतों की सेवा का फल नहीं पता चला। जब तू पहले दिन आया था श्री गुरु नानक देव जी का दर्शन करने, हम कांव थे, कांव की योनि में थे। तेरा दर्शन किया, हम बगुले हो गए। फिर दोबारा तू आया, गुरु नानक देव जी का दर्शन करके फिर हमने तेरा दर्शन किया, हम हंस हो गए। और आज हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, अब हम देवलोक को जा रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी पूर्ण पुरुष हैं। जो उनके दर्शन करता है, उनकी सेवा करता है, उसके दर्शन करने से दूसरों का भी कल्याण हो जाता है। तो वो सिख अचंभित हो गया, उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई और वो श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में आ गया। श्री गुरु नानक देव जी को पूरा वृत्तांत सुनाया। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, साध संगत करने का, संतों की संगत करने का यही महात्म है। कौन जाने कि उस सत्संग में कोई ऐसी आत्मा, पवित्र आत्मा, कोई परमेश्वर का प्यारा बैठा हो, जिसके दर्शन करने से, जिसके साथ सत्संग करने से, जिसके साथ सिमरन करने से दूसरों का भी कल्याण हो जाए। तो उस सिख ने कहा कि गुरुजी, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। ये सत्संग का महत्व है। आज हमें पत्री जी भी बार बार यही कहते हैं कि सज्जन सांगत्य करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय यानी ग्रंथों का अध्ययन करो और सज्जन सांगत्य करो। जहां ध्यान और स्वाध्याय हमें कहा गया है करने के लिए, ध्यान और स्वाध्याय से भी ज्यादा महत्व सज्जन सांगत्य का बताया है। तो सज्जन सांगत्य, साध संगत, सत्संग भव सागर से पार होने की एक नौका है। इसलिए हर व्यक्ति को सत्संग जरूर करना चाहिए, साध संगत में जरूर जाना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी अगले गांव में गए। वहां एक सिख बहुत गरीब था। जब श्री गुरु नानक देव जी उसके घर विराजमान हुए तो वो इतना गरीब था कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी पत्नी को कहा, घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि हम पड़ोसियों से कुछ थोड़ा अनाज मांग कर लाते हैं और साधुओं को भोजन कराते हैं। जब वो पड़ोसियों से थोड़ा अनाज लेकर आए और उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी को भोजन कराया, लेकिन दूसरे दिन फिर उनके पास कुछ नहीं था। वो बहुत पड़ोसियों के पास गया और उसने कहा, मेरे घर संत आए हैं, आप मुझे थोड़ा अनाज दो, मुझे संतों का भोजन करना है। तो लोगों ने कहा, तू भाई रोज ही यही कहता है, रोज ही ये कहकर हमारे घर से अनाज आटा ले जाता है, लेकिन आज हम नहीं देंगे। वो सिख बहुत सोच में पड़ गया। उसे कहीं से किसी ने भी अनाज और आटा नहीं दिया। जब वो रास्ते में चलता हुआ आ रहा था तो उसने घोषणा सुनी। उस शहर के जो राजा था, उसने घोषणा की थी कि उसके राजा के पास एक बहुत तगड़ा पहलवान था जो कभी भी नहीं हारा था, किसी से नहीं हारा था। तो राजा ने घोषणा की कि जो कोई मेरे पहलवान को हरा देगा, उसे मैं 100 रुपए इनाम दूंगा। उस समय तो टके कहा जाता था। उसे मैं 100 टके इनाम दूंगा और जो कोई हार जाएगा उसे 50 टके मिलेंगे। जब उस सिख के कानों में ये आवाज पड़ी तो उसके अंतरात्मा ने कहा कि मैं राजा के इस पहलवान के साथ जाकर मुकाबला करता हूँ, मल युद्ध करता हूँ। राजा के पास गया और कहा कि मैं तेरे पहलवान के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसके मन में आया कि मैं हार भी गया
तो 50% तो मिलेंगे और साधुओं का आराम से भोजन हो जाएगा। तो राजा ने कहा, जब उसका शरीर देखा तो राजा ने कहा कि तेरे को लगता है कि तू इस पहलवान का मुकाबला कर सकेगा? उसने कहा, हाँ, मुझे अपने गुरु पर पूरा भरोसा है। जब दोनों अखाड़े में पहुंचे और जब पहलवान ने इसको देखा तो उसके मन में परमेश्वर की याद और परमेश्वर का जो भय था वो जागृत हो गया। उसके मन में आया कि ये तो इतना दुबला पतला है, इसने तो कभी मल्ल युद्ध किया भी नहीं है, तो फिर ये किस लिए मुझसे युद्ध कर रहा है? जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। वो पहलवान उस सिख के पास आया और पास आकर पूछा, भाई तू किस लिए आया है? तू तो पहलवान नहीं है, तू क्यों अपने शरीर को तोड़वाने के लिए यहाँ मेरे सामने आया है? मुझे सच सच बता। तो सिख ने कहा, मेरे घर में मेरे गुरुदेव आए हैं, मुझे उनका प्रसाद करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं हार जाऊंगा, मुझे 50% मिल जाएंगे, मैं जाके गुरु का प्रसाद तैयार करूंगा और गुरु को भोजन कराऊंगा। जब उस पहलवान ने ये बात सुनी तो उसने कहा, ठीक है, तू आ मेरे साथ युद्ध कर, मल्ल युद्ध कर। और जैसे जैसे वो पहलवान के साथ युद्ध करने लगा तो पहलवान स्वयं ही हार गया और वो सिख जीत गया। और 100% लेकर वो सिख श्री गुरु नानक देव जी का प्रसाद करने के लिए आया और पहलवान भी उसके साथ ही आ गया। कि जिस गुरु के लिए तेरे मन में इतना प्रेम है, जिस गुरु के लिए तूने अपना जीवन ही दांव पर लगा दिया है, मैं भी तेरे उस गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ। जब पहलवान श्री गुरु नानक देव जी के पास आया तो उस सिख के प्रेम की वजह से पहलवान की भी कल्याण हो गई। उस का नाम मस्कीनिया पहलवान था। उसने लोक लाज छोड़ दी। ये नहीं सोचा कि मैं तो कभी हारा नहीं, अब मैं हार जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। छोड़कर लोक लाज गुरु का दर्शन पाने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। क्योंकि जब तक हम अपने बुद्धि से, अपने मन से गुरु को जानने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी गुरु को जान नहीं सकते। गुरु को जानने के लिए हमें अपने विचारों को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर गुरु को पाना है तो अपना सिर गुरु के आगे भेंट कर दे। सिर भेंट करने का क्या अर्थ है? गुरबानी में भी श्री गुरु जी ने कहा है कि अगर तुझे मेरे मार्ग पर चलना है, मेरे राह पर चलने की तेरे अंदर चाह उत्पन्न हो गई है, तो अपने सिर को हथेली पर रखकर आ जा। ये सिर को हथेली पर रखने का क्या अभिप्राय है? सिर को हथेली पर रखने का अर्थ है अपने विचारों को छोड़ दे, क्योंकि सिर में क्या है? विचार ही तो हैं। मन जो अपनी सीमा में बांध कर रखता है, विचारों के जाल में उलझा कर रखता है, उस अहंकार में हम उलझे रहते हैं। हम बहुत कुछ जानते हैं और हम उसी ज्ञान से गुरु को भी जानने का, गुरु को भी समझने का प्रयास करते हैं, तो कभी भी हम गुरु को नहीं जान सकते। गुरु को जानने के लिए हमें अपने हृदय से गुरु की ओर जाना होगा। तो जब हम अपने मन के विचारों को शून्य करके, अपने मन के विचारों से निकलकर अपने हृदय के स्तर पर आ जाएंगे, थोड़ा नीचे उतर जाएंगे, हृदय के स्तर पर आ जाएंगे, तो जो हमारा हृदय है वो ऊर्जा की तरंगों का सबसे उत्तम और ऊर्जा की तरंगों को ग्रहण करने का सबसे उत्तम यंत्र है। जब हम अपने हृदय से गुरु से प्रेम करते हैं तो हम गुरु की तरंगों से जुड़ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने विचारों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। हमें अपने अहंकार को, अपने ज्ञान को गुरु के आगे समर्पित करना पड़ेगा, अपने हृदय को खोलना पड़ेगा, तभी हम गुरु के मार्ग पर चल सकते हैं। क्योंकि गुरु का मार्ग प्रकाश का मार्ग है, ऊर्जा का मार्ग है, और हमारा जो अधूरा ज्ञान है, हमारी जो संसार से हमने सूचनाएं एकत्रित की हैं, वो सब अज्ञान है। तो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर आना है, तो हृदय से हमें गुरु के मार्ग पर चलना होगा। मन को तो छोड़ना ही होगा।
श्री गुरु नानक देव जी ने वाणी में भी कहा है कि समर्पण कैसा चाहिए। अगर हे इंसान तेरे अंदर दिव्य दृष्टि नहीं है तो कम से कम दूर दृष्टि से तो देख कि जो चीज तुझे बुरी लगती है, जो तुझे अच्छी नहीं लगती है, जो चीज तुझे दुख देती है, वो दूसरों को भी दुख देती है। ये तो संसार का नियम है। तो कम से कम दूर दृष्टि से तो ये जान ले कि आज मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं किसी को दुख दे रहा हूँ, जो किसी के साथ छल कपट कर रहा हूँ, धोखा करके मैं धन कमा रहा हूँ, यही अगर धोखाधड़ी मेरे साथ कोई करेगा, यही अगर छल कपट कोई मेरे साथ करेगा, तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। श्री गुरु नानक देव जी संगत में बैठकर एक शब्द का उच्चारण कर रहे थे कि पाप कर करके माया इकट्ठी करते हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो माया तो धन तो यहीं रह जाता है, लेकिन पाप मनुष्य के साथ चले जाते हैं। उस संगत में एक शाहूकार बैठा था और उसके पास 4 करोड़ रुपया था। वो हर समय अपने पास पैसा जमा रखता था, हर समय धन की रखवाली करता रहता था। जब उसने श्री गुरु नानक देव जी का ये वचन सुना तो उसने गुरु जी को कहा, गुरु जी मेरे पास 4 करोड़ रुपया है, आप कह रहे हो कि धन यहीं रह जाएगा और जो कर्म किए हैं वो साथ जाएंगे, तो मुझे मार्ग बताओ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, तेरे जैसा एक और शाहूकार था, उसकी कथा तुझे बताते हैं। वो भी तेरी तरह बहुत पैसा जोड़ के रखता था, कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता था, किसी धर्म के काम के लिए खर्च नहीं करता था, हमेशा उस धन की पूजा करता रहता था और इतना कंजूस था कि कभी उसने अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए कभी भी कोई सुख साधन नहीं जुटाए। अपने शरीर और मन को भी सुखा लिया और कभी भी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। जब उसका समय आया और यमदूत उसे लेने आए तो उसने कहा कि आप मुझसे मेरा आधा धन ले लो, लेकिन मुझे छोड़ जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो तुझे ही लेकर जाएंगे। उसने कहा आप मेरा पूरा धन ले लो। तो यमदूतों ने कहा कि हम तुझे ही लेकर जाएंगे, हमें सारी धरती का भी अगर धन दे दे तो भी हम तुझे ही लेकर जाएंगे। तब उसने कहा कि मुझे एक बार लक्ष्मी से बात करने दो, जिसे मैंने इतने मेहनत करके जोड़ा है, एक बार मुझे इस लक्ष्मी से बात करने दो। तो उन्होंने उसको तिजोरी के पास खड़े किया। उस धनी व्यक्ति ने तिजोरी के पास जाकर कहा कि हे लक्ष्मी माता, मैंने तेरी इतनी सेवा की है, जब से मैंने होश संभाली है हमेशा कुछ ना कुछ बचाकर तिजोरी में जमा किया है ताकि तू कम ना हो जाए, और मैंने सोचा तू मेरी दुख में मदद करेगी, लेकिन आज जब मुझे यमदूत लेने आ रहे हैं तो तू एक बार मुझे दर्शन दे और मुझे बता कि मेरे साथ 2 कदम तो चल, मुझे विदा तो कर। तो लक्ष्मी माता प्रकट हुई और उसने कहा, हे पापी, जिस तरह तूने मुझे धरती में गड्ढा खोद कर दबाया है, मुझे तिजोरियों में बंद रखा है, मुझे सांस भी नहीं लेने दिया, कोई धर्म का काम नहीं किया, किसी गरीब की मदद नहीं की, यहाँ तक कि अपने तन मन और आत्मा को बहुत तरसाया है, जिस तरह तूने मेरे साथ व्यवहार किया है अब तेरे साथ वही व्यवहार होगा। अब तुझे नरकों में जाना पड़ेगा। अगर तू इस धन का उपयोग लोक कल्याण के लिए करता, किसी को खुशियां देने के लिए करता, किसी की मदद करता, तो आज मैं तेरे को श्री नारायण जी के चरणों में ले जाती। दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी ने धन को कहीं भी गलत नहीं कहा। धन और आध्यात्मिकता का क्या संबंध है वो बताया। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, ये धरती धर्मशाल है और धर्मशाल में हमें कैसे रहना चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं 4 दिन के लिए, हम किस तरह से रहते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। ये धरती हमारा घर नहीं है, यहाँ से हम सब जानते हैं हमें जाना ही है। और धर्मशाल में हमें कैसे रहना चाहिए। धर्मशाल में जब हम जाते हैं, वहां कोई साथ में अगर हमारे यात्री रुकता है आकर, अगर उसे किसी चीज की जरूरत होती है, हम बहुत खुशी से दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है हम यात्रा कर रहे हैं, ये भी यात्री है, इसकी भी जरूरत पूरी हो जाए।
श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, इसी तरह तन से सेवा कर, मन से शुभ विचार कर और धन से लोक कल्याण कर। धन को कमा, धन मेहनत से धन कमा, छल कपट करके धन मत कमा, और धन से लोक कल्याण कर। और जब हम लोक कल्याण का काम करते हैं तो वो जो हमारे शुभ कर्म होते हैं वो हमें परलोक में सहायता करते हैं। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना, पूर्ण समर्पण करना है। हमने बहुत सारी साखियों में सुना कि गुरु जी ने कई धनवान व्यक्तियों को कहा कि अपना जो धन है उसे लोक कल्याण में लगा दो, धर्मशाल बनवाओ, तो सबने गुरु जी के वचनों का पालन किया। ये संपूर्ण समर्पण है। जब हम संपूर्ण समर्पण की स्थिति में होते हैं तभी हम गुरु के वचनों का पालन कर सकते हैं। गुरु के साथ रहना और गुरु की बात ना मानना, ये गुरु के मार्ग पर चलने जैसा नहीं है। गुरु के सिद्धांतों का पालन करना, और गुरु से अगर हम दूर भी हैं तो भी हम गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं। आज गुरु जी के साथी रबाबी भाई मर्दाना जी ने आज के दिन अपने इस 5 भौतिक शरीर का त्याग किया। 50 साल तक भाई मर्दाना जी ने श्री गुरु नानक देव जी की सेवा की। जितनी भी साखियां आज हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो मर्दाने के बिना नहीं हो सकती थी। कई बार मर्दाना गुरु से रूठ जाता था कि मैं भूखा हूं, और नगर में कहीं छोड़कर चला जाता था और किसी मुसीबत में फंस जाता था। फिर गुरुजी उसकी रक्षा करते थे। एक बार मर्दाना गुरुजी से रूठ गया कि मुझे बहुत भूख लगी है और आप मुझे कुछ भी नहीं खिला रहे हो, मैं आगे नहीं चल सकता, मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। तो श्री गुरु नानक देव जी ने वहां पर एक बेल लगी हुई थी, मर्दाने को कहा, इस बेल पर खरबूजे लगे हुए हैं, उतार कर ले आ और खा ले, तेरी भूख शांत हो जाएगी। मर्दाना वो खरबूजे उतार कर लाया। मर्दाने ने वो खरबूजे खाए। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि मर्दाना, जितने खाने हैं खा ले, लेकिन साथ लेकर नहीं जाने हैं। बहुत मीठे खरबूजे थे। मर्दाने ने सोचा पता नहीं अब कब मिलेंगे, तो मर्दाने ने थोड़े से खरबूजे बांध लिए। और थोड़े समय बाद जब मर्दाने को भूख लगी तो मर्दाने ने वो खरबूजे तोड़े और थोड़ा सा खरबूजा जब मुंह में डाला तो मर्दाना बेसुध हो गया, बेहोशी छा गई। श्री गुरु नानक देव जी ने देखा कि मर्दाना तो हाथ पैर मार रहा है, मर्दाना तो बेहोश हो रहा है। तो गुरु जी ने पूछा, मर्दाना क्या हुआ? तो मर्दाने ने कहा, गुरु जी, मैंने आपके वचन का पालन नहीं किया। मैंने वो खरबूजे जो आपने मना किए थे, मैंने वो बांध लिए और मैंने वो खाया है, और उसके खाने से मेरी ये हालत हो गई है। श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने से कहा, मर्दाना, वो विष का पौधा था, लेकिन जब हमने कहा वो खरबूजे तोड़ ले तो वो खरबूजे हो गए। अगर तूने खाना ही था तो हमसे पूछ कर खाता, और खाने की चिंता मत कर। जब अभी करतार ने दिया है, निरंकार ने दिया है, तो आगे भी देगा। इस तरह की अनेकों साखियां मर्दाने के साथ श्री गुरु नानक देव जी के साथ होती रही। श्री गुरु नानक देव जी ने एक बार समुद्र में चलते चलते, बाला और मर्दाना साथ चल रहे थे, तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, सतनाम वाहिगुरु का जाप करके मेरे पीछे पीछे चले आओ, समुद्र रास्ता दे देगा। मर्दाना और बाला सतनाम वाहिगुरु का जाप कर रहे थे और समुद्र पर ऐसे चलने लगे जैसे जमीन पर चलते हैं। मर्दाने ने देखा श्री गुरु नानक देव जी सोहम बोल रहे हैं, सोहम का जाप कर रहे हैं। तो मर्दाने ने सतनाम वाहिगुरु का जाप करके सोहम का जाप करना शुरू किया। जैसे ही मर्दाने ने सोहम का जाप करना शुरू किया, मर्दाना डूबने लग गया। श्री गुरु नानक देव जी ने देखा मर्दाना तो डूब रहा है, तो श्री गुरु नानक देव जी ने पूछा, मर्दाने क्या हो गया? मर्दाने ने कहा, गुरु जी,
आपने कहा था सतनाम वाहिगुरु का जाप करना। मैंने देखा आप तो सोहम का जाप कर रहे थे। मैंने भी सोहम का जाप करना शुरू किया और मैं डूबने लग गया। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, गुरु की करनी पर नहीं देखना, गुरु क्या करता है उसके पीछे नहीं जाना, गुरु की नकल नहीं करना। गुरु ने जो वचन दिए हैं, गुरु ने जो वचन कहा है, जो काम करने के लिए कहा है, सिख का काम है उतना ही काम करना, उसी में सिख की कल्याण है। श्री गुरु नानक देव जी और मर्दाने की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। श्री गुरु नानक देव जी, एक दिन मर्दाने ने कहा कि गुरुजी मेरा घर जाने का मन कर रहा है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, घर जाने के लिए तेरा चित्त कर रहा है। मर्दाने ने कहा, हाँ गुरुजी, मेरा मन अब घर जाने के लिए कर रहा है। और आज सुबह मुझे दो ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत सुंदर माला दी है, और वो माला इतनी सुंदर है कि उसके फूल अभी तक मुरझाए नहीं। श्री गुरु नानक देव जी ने बाले से कहा कि बाला, मर्दाना हमसे विदा मांग रहा है। मर्दाने की यात्रा पूर्ण हो गई है। मर्दाने के शरीर छोड़ने का समय आ गया है। श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने से पूछा, मर्दाना, अगर तू कहे तो तेरी यहाँ पर मजार बनवा दी जाए, अगर तू कहे तो तेरी देह का संस्कार कर दिया जाए, जैसा तू कहे वैसी तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो मर्दाने ने कहा, श्री गुरु बाबा जी, सारी उम्र तेरे साथ रहा हूँ, इतना तो जान ही गया हूँ कि शरीर रूपी कब्र से निकालकर अब मुझे पत्थरों की कब्र में क्यों डाल रहे हो। मुझे जीवन और मृत्यु का रहस्य पता चल गया है, अब मुझे मुक्त हो जाना है। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, तेरा थोड़ा आहार बचा है। श्री गुरु नानक देव जी वहां से मर्दाने को खुरमे शहर ले गए और मर्दाने को कहा, तू अपना भोजन कर। और जब मर्दाने ने भोजन कर लिया तो श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने से पूछा, मर्दाना, अब आत्मा की क्या खबर है। अब हम आगे की साखी आंखें बंद करके सांसों के साथ एक होकर उसमें डूब जाएंगे। जब श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने से पूछा, मर्दाना, आत्मा की क्या खबर है। मर्दाने ने कहा, गुरुजी, मेरे 90 सांस बचे हैं, आप चाहो तो गिन लो। श्री गुरु नानक देव जी ने बाले से कहा, मर्दाने की नब्ज देख। जब मर्दाने के 90 श्वास पूरे हो गए, मर्दाने का शरीर ठंडा हो गया। श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में मर्दाने ने अपने जीवन की यात्रा पूर्ण कर ली। लोक लाज छोड़कर, संसार को छोड़कर एक गुरु नानक को अपना यार बनाया, गुरु नानक को अपना दोस्त बनाया। आज तक, रहती दुनिया तक, जब जब श्री गुरु नानक देव जी का नाम लिया जाएगा, मर्दाने का नाम साथ लिया जाएगा। श्री गुरु नानक देव जी ने बाले से कहा, मर्दाना तो पूर्ण हो गया है, अब मर्दाने की इच्छा के अनुसार इसका अंतिम संस्कार करते हैं। कितना भाग्यशाली वो सिख था मर्दाना। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी एक चद्दर ली और एक चद्दर बाले की ली और दोनों चद्दर मिलाकर मर्दाने का वहां अंतिम संस्कार किया। हमारे अंदर भी मर्दाने जैसा प्रेम, मर्दाने जैसा समर्पण गुरु के प्रति जागृत हो जाए। गुरु नानक देव जी का रबाबी मर्दाना, जिसने गुरु नानक देव जी की वाणी के साथ, संगीत के साथ मधुरता भरी, उसी रबाब के साथ, उसी संगीत के साथ हम अपनी ही सांसों के साथ एक हो जाएंगे। आती हुई सांस, जाती हुई सांस।
गुरु नानक देव जी ने ठीक ही कहा था, मर्दाना ये नहीं मरेगा। शरीर तो सबको छोड़ना है, लेकिन मर्दाना मर के भी अमर हो गया।